कैसे स्टूडेंट्स, खुशामदीद न्यू लेक्चर में। आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में है। आज की जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर पिछले लेक्चर में हमने प्रिंटर की टाइप्स में बारे में पढ़ा था। उसमें हमने दो बेसिकली टाइप्स की डेफिनेशन को देखा था, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। आज हम इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर अब हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज इम्पैक्ट प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। मुख्तलिफ अक़साम के इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उनको डिस्कस करना है। इम्पैक्ट प्रिंटर पिछले लेक्चर में भी हमने इसकी डेफिनेशन की तरफ देखा था। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो स्ट्राइकिंग विद पेपर्स के साथ जो प्रिंटिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट मतलब है जुड़ना। ये पेपर के साथ स्ट्राइकिंग के तरीके से यानी रगड़ने की टेक्निक्स के तरीके से इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर एन इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क्स लाइक ए टाइपराइटर। ये टाइपराइटर की तरह काम करता है। इट प्रिंट्स कैरेक्टर्स और इमेज। ये कैरेक्टर और इमेज को बाय स्ट्राइकिंग ए प्रिंटर हैमर, यानी प्रिंटर के हैमर को इस्तेमाल करते हुए प्रिंट करता है, और व्हील या व्हील को इस्तेमाल करते हुए। ये देखेंगे लाइन प्रिंटर या व्हील प्रिंट डेज़ व्हील प्रिंटर में वो ये व्हील कैसे वर्क करता है। अगेंस्ट एन इंक रिबन, इंक रिबन को टकराने के बाद, ठीक है जी। ये हम इसको तफसील दे देते हैं। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, तीन टाइप्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेज़ व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये थ्री टाइप्स हैं। पहली है किस्म इम्पैक्ट प्रिंटर की डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे प्रिंटर हैं जो डॉट के कलेक्शन से जो है ना करैक्टर बनाते हैं, यानी डॉट के मिलने से करैक्टर जो है ना क्रिएट होते हैं। इसका तरीकाकार इस तरह है कि एक कलेक्शन ऑफ पिन्स को इस्तेमाल किया जाता है और वो पिन्स जो हैं वो स्ट्राइक करती हैं। जिस तरह ये मेरे पास एक रिबन है, सपोज हम कर लेते हैं इसको रिबन का, और इसके जैसे ये पेपर हो, ये रिबन है। जो ही वो पिन्स होती हैं पीछे से, अब पिन जो है ना जिस जगह पर कैरेक्टर बनाती हैं वो जगह पर स्ट्राइक होती है, यानी जो ही उस पर स्ट्राइक होती हैं ये रिबन जो है जो स्याही से डूबा होता है वो जो ही प्रेस करता है इस पर पेपर पर, वो ऑटोमेटिकली जो है वो जो है डॉट्स क्रिएट हो जाते हैं और एक मखसूस पैटर्न से जो है ना वो पिन्स जो है इस पर प्रेस होती हैं और प्रेस होने के साथ जो है वो यानी पेपर पर जो है ना वो डॉट्स बनते जाते हैं और मैक्सिमम डॉट्स बनने के बाद जो है ना वो एक इमेज जो है वो क्रिएट होती है। और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये स्लोअर है क्योंकि ये डॉट्स के मिलने से एक कैरेक्टर बनता है, तो इनकी जो स्पीड है ऑफ कैरेक्टर्स है वो है 350 यानी 350 से लेकर तकरीबन 1100 पर मिनट जो है ना वो कैरेक्टर बनाते हैं। जाते हैं हम तफसील की तरफ। ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। इट प्रोड्यूस, ये बनाता है, प्रोड्यूस करता है प्रिंटेड इमेज, इमेज को प्रिंट करता है व्हेन टाइनी यानी छोटी, पिन्स यानी पिन जैसे सॉइल लाइक पिन्स होती हैं इसी को इस्तेमाल करते हैं ऑन ए प्रिंट हेड, जो प्रिंटिंग हेड के ऊपर जो है ना उस पर हेड जो पीछे से स्ट्राइक होता है तब वो पिन जो है ना लगती है। हेड स्ट्राइक ऑन इंक रिबन, जब वो इंक रिबन पर पड़ती हैं तो उसके बाद ये क्रिएट होते हैं इमेज। व्हेन द रिबन प्रेस, जब रिबन प्रेस होता है, जब पीछे से पिन के बैक से हैमर लगता है, ठीक है, और आगे रिबन है, रिबन जो ही प्रेस होता है पेपर पर और इमेज जो है ना वो क्रिएट हो। प्रेस अगेंस्ट द पेपर यानी मुखालिफ सिमत में जो प्रेसिंग होती है पेपर पे,
तो उस तरीके से इट क्रिएट्स डॉट, ये डॉट क्रिएट करता है। दैट फॉर्म ये बनाता है कैरेक्टर एंड ग्राफिक्स, कैरेक्टर भी बना सकता है और ग्राफिक्स में यानी इमेजेस बनाने हैं या कोई ड्राइंग क्रिएट करनी है तो इस तरीके से जो है ड्राइंग बनती है। दी प्रिंटेड हेड, जो प्रिंटेड हेड कंटेन, जो प्रिंट हेड है जिस पर स्वाइयाँ जो है ना वो उसके ऊपर होती हैं मीन के, वो क्रिएट्स डॉट्स, जो डॉट बनाती हैं फ्रॉम द कैरेक्टर एंड इमेज। द प्रिंटेड हेड कंटेन 9 to 24 पेज, यानी वो प्रिंटेड हेड जो है उसके ये कलेक्शन होता है 9 से लेकर 24 पेज प्रमोशनल होता है। द स्पीड ऑफ द मोस्ट डॉट पैड प्रिंटर, जो स्पीड है डॉट पैड प्रिंटर की रेंज फ्रॉम 350 to 1100 कैरेक्टर्स, यानी 1100 कैरेक्टर जो है ना वो ये प्रिंट इसकी स्पीड है। नेक्स्ट वन है दूसरी इम्पैक्ट प्रिंटर की किस्म, वो है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी का मतलब होता है छोटा, व्हील छोटा सा व्हील प्रिंटर, यानी ये इसमें जो प्रिंटिंग की तकनीक इस्तेमाल की जाती है, एक बारीक सा छोटा सा व्हील इस्तेमाल किया जाता है और उस व्हील के ऊपर जो है वो कैरेक्टर जो है ना वो खुदे हुए होते हैं, यानी उभरे हुए। जो ही वो पेपर के रिबन, क्योंकि इसमें स्ट्राइकिंग का इस्तेमाल होता है, जो ही रिबन पर वो पेटल जो है यानी व्हील के ऊपर, यानी एक छोटा सा व्हील है गोल सा, उसके चारों तरफ यानी व्हील के राउंड अबाउट जो है ना वो पेटल्स होती हैं, उन पेटल के ऊपरी हिस्से पर जो है जो पेपर की साइड पे होता है वहाँ पे जो है कैरेक्टर जो है ना A to Z और मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स जो हैं वो बने हुए होते हैं, यानी उभरे हुए होते हैं। जो ही जो पेटल वो सामने आती है, जिस जगह पे प्रिंटिंग होनी है कैरेक्टर की, उस जगह पे सामने जो ही आती है वो उसके बैक साइड पे एक हैमर होता है। जो ही हैमर इस पेटल पर लगता है तो वो आगे रिबन है, रिबन जो ही प्रेस होता है क्योंकि रिबन स्याही से डूबा होता है, से जो ही वो प्रेस होता है और आगे पेपर है, पेपर पर वो कैरेक्टर जो है ना वो प्रिंट हो जाता है। चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर जो है इज सिमिलर टू टाइपराइटर, ये टाइपराइटर की तरह है, बिल्कुल टाइपराइटिंग जो है ना वो जिस तरह पुराने दौर में टाइपराइटर होता था उसके भी पेटल्स पर जो है ना वो अल्फाज जो है बने होते थे, और बिल्कुल इसी तरह जो डार्क मैटर प्रिंटर है इसकी टेक्निक की तरफ जाते हैं। ये इसकी इस तरीका कार ये है, ये पिनें जो ही जो है प्रेस होती हैं रिबन पर, तो जो ही ये मिसाल के तौर पर ए का प्रिंट करना है, लफ्ज़ प्रिंट करना है, तो इस तरीके से ये जो है डॉट्स लगते जाते हैं। जो ही ये जितने ज़्यादा डॉट होंगे उतनी क्लियर से क्लियर इमेज जो है ना वो क्रिएट होती जाती है, और ये तेज़ी से जो है क्योंकि पिन एक नहीं होते बल्कि 9 से लेकर 24 तक पिन्स होती हैं जो इस जगह पर प्रेस होती जाती हैं। जिस जगह पर यानी सामने आना है उस जगह पर जो है ना वो पीछे से पिनों का गुच्छा जो है पीछे से स्ट्राइकिंग होती है हैमर के जरिए से, वो इस जगह पर होती है। अब हम दूसरी किस्म की तरफ चलते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में जो है डेजी व्हील प्रिंटर में ये है कि भी इसमें इस टेक्निक में एक छोटा सा व्हील इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह हम देखते हैं ये एक छोटा सा व्हील होता है जो मोटर के जरिए से ये चलता है। इसकी पेटल पर इसके ऊपर जो है पेटल्स लगे होते हैं, पंखुड़ियाँ समझें, जिस तरह ये मूवेबल होती है, मतलब है कि ये इस जगह से ये आगे जो ही है इसको प्रेस किया जाता है, पीछे से हैमर जो ही लगता है, ये पेटल्स होती हैं ये जगह पे, और इन पेटल्स के ये बना रहा हूँ मैं पेटल्स, ये तमाम कैरेक्टर के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए जो अलग अलग पेटल्स होते हैं। अब इसमें ये होता है
कि जिस जगह पर जिस कैरेक्टर ने आके प्रिंट होना है वो पैटर्न, जैसे ये पेज है, सामने पेज है, उसके सामने जो है ना वो पैटर्न सामने आ जाती है, बिल्कुल सामने। और जो ही सामने बिल्कुल सामने आ जाती है पैटर्न, और पीछे से हैमर जो है ना उस जगह पर प्रिंट होता है। जैसे ए है, ये बी है, ये सी लिखा हुआ है, डी है, ये इसी तरीके से ये सारे कैरेक्टर जो है ना इस पर बने हुए होते हैं। और जो ही ये पेटल जो है ना, ये मैं फ्रंट साइड दिखा रहा हूँ, जो ही ये पेटल जो है ना पेपर पर जो ही प्रेस होता है, ये रिबन होता है, ये रिबन है, और मोटर घुमाती है। जो भी कैरेक्टर मतलूबा कैरेक्टर ने आना है, प्रिंट होना है इस जगह पर, वो मतलूबा कैरेक्टर आ जाता है। पीछे से हैमर जो ही प्रेस होता है और ए का कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। इस तरीके से जैसे अली लिखना है, ALI, और ए का प्रिंटर हो गया, ए प्रिंट हो गया। इसी तरीके से मोटर ने घूमना है। अब उसकी पोजीशन इस जगह पर प्रिंट तो हो गया, अगली पोजीशन ये वाली है, ये नेक्स्ट पोजीशन जो है पेपर की ये वाली है। ये ऑटोमेटिकली प्रिंटर देख लेता है कि इस जगह पर प्रिंट हो गया, अब अगली पोजीशन आएगी। अब जो ही ये एल का कैरेक्टर इसके सामने होता है, पीछे से हैमर जो है ना प्रेस होता है, यानी मोटर जो है ना रुक जाती है उस जगह पर, और ये प्रेस। उसके बाद आई का कैरेक्टर आना है, तो ये मोटर जो है ना राउंड अबाउट होती है, घूमती है। जो ही ये आई कैरेक्टर अगली पोजीशन पे आता है इस जगह पे, तो उसी तरीके से ये आई जो है ना वो पीछे से हैमर लगता है इस पैटल पर, यानी इस पंखड़ी पर, उस जगह पे प्रिंट। अब हम टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। डेजिबल प्रिंटर इज सिमिलर टू टाइपराइटर, ये टाइपराइटर की तरह का है। इट यूजेस ए प्रिंट व्हील, ये प्रिंट व्हील को इस्तेमाल करता है, जिस तरह ये प्रिंटिंग व्हील है। द प्रिंट व्हील इज कॉल्ड डेजी व्हील, और इसको डेजी व्हील भी कहते हैं। डेजी मीन छोटा सा व्हील होता है। ईच पैटर्न, हर जो पंखड़ी है, और डेजी व्हील कंटेन कैरेक्टर, हर पंखड़ी जो है ना एक कैरेक्टर पर मुश्तमिल होती है, एक कैरेक्टर होता है इस पर। ए मोटर रोटेट्स, मोटर घुमाती है। पैटर्न ऑफ डेजी व्हील, मोटर रोटेट्स द व्हील, व्हील को घुमाती है। ए हैमर स्ट्राइक ए पैटर्न अगेंस्ट द रिबन, यानी रिबन के अगेंस्ट, यानी पेज पर, ठीक है, वो पैटर्न हैमर पीछे लगता है उस पर। व्हेन द डिजायर कैरेक्टर रीच, जब मतलूबा कैरेक्टर पहुंचता है, रीच द पोजीशन ऑन पेपर, यानी पेपर की पोजीशन पर। द डेजी प्रिंटर पोजीशन दिस प्रिंट, ये प्रिंट करता है कि कैरेक्टर को ऑन द पेपर पर। इस तरीके से ये कैरेक्टर जो प्रिंट हो जाता है। डेजी प्रिंटर जो है ना इज स्लोअर, ये स्लोअर होता है, यानी सुस्त होता है देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के निस्बत। ये स्लोअर होता है क्योंकि वो तेजी से इलेक्ट्रिकली वर्क करता है, ये मैकेनिकल तरीके से वर्क करता है, इसलिए मैकेनिकल तरीका जो है मेथड जो है वो स्लोअर होता है बनिस्बत इलेक्ट्रिकल वर्क के। स्लोअर डॉट मैट्रिक्स बट बेटर इन क्वालिटी, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है ना वो अच्छी थी बनिस्बत डॉट मैट्रिक्स से। नेक्स्ट थर्ड वन है जी लाइन प्रिंटर। ये लाइन प्रिंटर जैसे नाम से जाहिर है, ये एट ए टाइम जो है, यानी बैक वक्त जो है एक लाइन मुकम्मल तौर पर प्रिंट कर देता है। ये जो पिछले प्रिंटर थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर, ये सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, लेकिन ये लाइन प्रिंटर जो है एट ए टाइम पूरी एक लाइन जो है वो प्रिंट कर देता है सिंगल। लाइन प्रिंटर इज अ फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, ये तेज तरीन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इट प्रिंट्स, ये प्रिंट करता है एंड इंटायर लाइन, पूरी की पूरी लाइन को एट ए टाइम बाय एक ही वक्त में। इट्स स्पीड, इसकी स्पीड जो है ना मेजर्ड, ये पैमाइश की जाती है इन लाइन पर मिनट, यानी लाइन पर मिनट कि एक मिनट में कितनी लाइनें जो है ना वो प्रिंट कर सकता है। मैनी लाइन प्रिंटर, बहुत सारे लाइन प्रिंटर कैन प्रिंट्स 3000 लाइनें जो है पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, दो किस्म के प्रिंटर है आर जो इस्तेमाल होते हैं लाइन प्रिंटर के तौर पर, वो है बैंड प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। एक नॉर्मली ये आमतौर पर ये नहीं है, दोनों जो है टाइप्स हैं यूज बाय
मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर जो हम डेली पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है।